दिए हुए वृत्त के किसी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींचना हो, यदि उसका केंद्र क्या हो ज्ञात हो, तो जैसे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो देखो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो ये ओ केंद्र है, ओ केंद्र है, और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं अपन, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये आपके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप चाप लो, ओ को केंद्र मानो, और ये ओ को केंद्र मान के एक वृत्त खींच लो आप। इस प्रकार से ये वृत्त खींच लिया, देखो आपने ये वृत्त आ गया अपने पास, ठीक, ये वृत्त आ गया जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र ओ है, और इस पर रेखा की रचना करनी है अपने को। तो देखो आप, ये ओ, इसको दे देता हूं मैं P, ये आपके 3 सेंटीमीटर है। बिंदु P पर इस पर रेखा की रचना करनी। स्पर्श रेखा कितने डिग्री कोण बनाती है? केंद्र त्रिज्या इस पर रेखा के लंब होती है, तो 90 डिग्री। बिंदु P पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे अपन, तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखो आप ऐसे, ये एक चाप यहाँ खींचा अपन ने, और एक चाप यहाँ पर, फिर एक इसी चाप, पहले वाले चाप को एक चाप ऊपर, फिर दूसरे वाले चाप को उसी चाप से काट लो, ये आपने काटा, और बिंदु P से मिला दो। जहां दोनों चाप मिल रहे हैं उसको बिंदु P से मिला लो आप। तो ये बिंदु P से मिला है, ये रेखा, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना होगी। रचना करनी है तो लिख देना, ओ को केंद्र मानकर 30 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, बिंदु P पर 90 डिग्री कोण बनाया, और ये P है, ये Q और R, QR स्पर्श रेखा है, QR क्या है? स्पर्श रेखा है। ये 1 नंबर का सवाल आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, और 3 नंबर का भी आ सकता है। ये बोर्ड वाले टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस प्रकार के सवाल देता है। केवल चित्र आएगा तो 1 नंबर का आएगा, रचना सहित आएगा तो 2 नंबर का, 3 नंबर का आ सकता है। फिर आप देखो, बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना जब वृत्त का केंद्र ज्ञात हो। तो 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींची, और केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, सेम डिटो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या देखो अपने पास पड़ा, तो ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा अपन ने, ठीक। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का पहले आप वृत्त खींच लो केंद्र मानकर, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपके पास एक वृत्त खींच लो। तीन सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लो आप। ये आपके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त आ गया अपने पास, ये डबल खींच के अपने, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लो आप, ये वृत्त आ गया। बाकी लाइन मिटा दो आप जो फालतू की दिख रही हो। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, तो ये बिंदु आ गया अपने पास ओ, ठीक। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, ये 5 सेंटीमीटर दूर बिंदु है P, और ये यहां से यहां तक है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त खींचा, उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर बिंदु P है। इस बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो क्या करना है, वृत्त की बिंदु P से स्पर्श रेखा की रचना करनी है, तो अपने OP का क्या करना है, संधि भाजन करना। OP का संधि भाजन करेंगे तो OP को आधे से ज्यादा प्रकार खोलो आप, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, इस प्रकार से ले लो आप। फिर वही चाप बिंदु O पर, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, इस प्रकार आ गया अपने पास। दोनों चाप को आपस में मिला लो आप, दोनों चाप को आपस में मिला लो आप।
ये दोनों चाप बिंदु एम पर, ये ओ एम और ओपी, ओ एम और ओपी बराबर है। अब दोनों चाप मिला लिया। अब देखो ओपी का संधि भाजन हुआ तो ये आया 2.5, तो 2.5 सेंटीमीटर आया। तो देखो आप एम को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचो। एम को केंद्र मानकर ओ एम त्रिज्या का वृत्त खींचा, ये वृत्त खींचा। देखो आप ये वृत्त खींचा जो दिए गए वृत्त को T1 और T2 पर काटता है। तो बिंदु P से को T1 से ये OM त्रिज्या का वृत्त जो दिए गए वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या को T1 T2 पर काटता है। तो P को आप T2 से और T1 से मिला दो। ये मिला दिया अपने, ये स्पर्श रेखा की रचना होगी। इस प्रकार अपने पास रचना करनी है। रचना करने के लिए आपको चित्र कैसे बनाया, तो चित्र जैसे बनाया उस हिसाब से आप रचना कर लो। और ये बिंदु थोड़ा P बाहर दर्शा लो आप, बिंदु P थोड़ा बाहर दर्शा लो आप, ये बिंदु P। और इसकी रचना करनी है जैसे आपने कच्चा चित्र बनाया या पक्का चित्र बनाया, जैसे बनाया। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या बिंदु P है। फिर OP का संधि भाजन किया जो बिंदु M पर मिला। M को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा OM त्रिज्या का जो दिए गए वृत्त को T1 और T2 पर काटता है। T1 और PT1, P को T1 और T2 से मिला दिया। PT1 व PT2 स्पर्श रेखा है। और आपको पूछे कि लंबाइया मापिए, तो लंबाइया माप लेना आप, तो ये आ जाएगा लगभग 4 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, ये आप इस प्रकार से इसको डॉट से मिला देना, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। स्पर्श रेखा की लंबाई आई है अपने पास 4 सेंटीमीटर। कितनी आई? 4 सेंटीमीटर। वैसे पाइथागोरस प्रमेय से भी आ जाएगी। ये कर्ण है 5 सेंटीमीटर, ये R त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक है ना। तो ये तो आप स्पर्श रेखा की लंबाई जो है अपने पास ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और ये 5 है, तो ये अपने पास 4 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा की लंबाई आ जाएगी। वैसे पाइथागोरस प्रमेय से भी आ जाएगी और इस प्रकार भी आ जाएगी। बहुत ही बढ़िया चित्र है और ये 3 नंबर का सवाल आ सकता है। बहुत ही बढ़िया और अच्छी तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। रचना जैसा आप चित्र बनाते हो वैसे कर देना और रचना हो जाएगी आपकी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, परीक्षा बोर्ड में आ चुका है ये। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, फिर उसके अंतर्गत वृत्त की रचना करनी है। तो उसके अंदर 2 कोणों का समद्वि भाजन करेंगे। जिस बिंदु पर मिलेंगे उसको केंद्र मानकर वृत्त खींचेंगे जो दिए गए त्रिभुज को जिस बिंदु पर स्पर्श करेगा। तो बिंदु O जो है वो त्रिभुज ABC का अभिष्ट अंतःवृत्त है, ठीक है ना। ये इस प्रकार है। सबसे पहले त्रिभुज 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर देखो आप, तो 5 सेंटीमीटर पहले रेखा खींचते हैं अपन। ये आपके B और ये C, ठीक है। BC है, समबाहु त्रिभुज है। तो देखो अपन लिख देंगे सबसे पहले त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो देखो समबाहु त्रिभुज बनाते पहले। BC 5 सेंटीमीटर है
एक चाप बी से और एक चाप सी से। संभव त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होती है? समान होती है। बी सी और ये आ गया बिंदु ए पर, संभव त्रिभुज बन गया। अब कोण बी और कोण सी का क्या, कोणों का समद्वि भाजन करेंगे अपन। कोण बी, तो कोण बी पर ये चाप काटा अपन ने, कोण बी के चाप का समद्वि भाजन करते हैं। देखो एक चाप यहां से और एक चाप यहां से, तो ये कोण बी का समद्वि भाजन हो जाएगा। कोण ये बी का समद्वि भाजन हो गया, ठीक है। अब कोण सी का समद्वि भाजन करना है, तो कोण सी का एक चाप यहां रखो, चाप रख के ये चाप खींचा इस कोण पर। अब इस कोण का यहां से यहां तक का समद्वि भाजन करना है, तो एक चाप यहां से काटो और एक चाप यहां से काटो। तो ये चाप को ये लो, ये दोनों चाप किस जगह मिल रहे हैं? इस जगह मिल रहे हैं। इसको बिंदु ओ दे दो, ओ से बी सी पर लंब खींचो आप, तो ये लंब आ गया एम। ओ एम त्रिज्या का, ओ एम त्रिज्या का एक वृत्त खींचो, तो ये ओ एम त्रिज्या ये लो। ओ एम त्रिज्या का वृत्त खींचा, जो भुजा AC को बिंदु N पर, भुजा BC को M पर और भुजा AB को N पर स्पर्श करता है। इसलिए O को केंद्र मानकर OM त्रिज्या का वृत्त खींचा, जो त्रिभुज ABC को AB और BC, देखो त्रिभुज OM त्रिज्या का वृत्त, OM त्रिज्या का वृत्त जो AB BC व AC को क्रमशः P M व N पर स्पर्श करता हुआ गुजरता है। यही त्रिभुज ABC का, यही त्रिभुज ABC का अभिष्ट अंतर्वर्त है। अंतर्वर्त बनाने के लिए सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज के कोणों का समद्वि भाजन, त्रिभुज के कोणों का समद्वि भाजन जिस बिंदु पर मिलता है उसको, उससे केंद्र से भुजा पर लंब डालेंगे और OM त्रिज्या को, OM त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे, जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है P M और N पर, और बिंदु O अंतःकेंद्र कहलाता है। संभव त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना है, और यह अभिष्ट अंतर्गत वृत्त है और O अंतःकेंद्र है। ठीक, ये इस प्रकार रचना आप जैसे चित्र बनाते हैं वैसे रचना हो जाएगी। इसलिए मैंने शॉर्टकट रचना लिखी है। चित्र अमूल्य है, चित्र ही महत्वपूर्ण है। ये आपके चित्र है और अच्छा प्रश्न है, बहुत ही वेरी नाइस चित्र है, और ये अंतर्गत वृत्त है। चार 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक संभव त्रिभुज के परिगत वृत्त की रचना कीजिए। रचना के पद भी लिखिए। देखो, परिगत वृत्त का मतलब ऐसा होता है कि त्रिभुज बनाएंगे, सबसे पहले संभव त्रिभुज बनाएंगे जिसकी तीनों भुजा समान है, फिर दो भुजाओं का समद्वि भाजन करेंगे। दो भुजाओं का समद्वि भाजन जिस बिंदु पर मिलता है उसको केंद्र मानकर किसी एक शीर्ष से त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। किसी एक, दोनों भुजाओं का समद्वि भाजन जिस बिंदु पर मिलता है उसको केंद्र O मानेंगे। O को केंद्र मानकर किसी एक शीर्ष को त्रिज्या मानकर वृत्त खींचेंगे, जो दिए गए त्रिभुज के तीनों शीर्षों के ऊपर गुजरता है। इस प्रकार त्रिभुज O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, तो कच्चा चित्र बनाते हैं। 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, तो ये 4.5 सेंटीमीटर है। तो 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा हुआ त्रिभुज बनाते हैं अपन। देखो आप,
ये भुजा बी और ये भुजा सी, 4.5 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होती है? समान होती है। तो देखो एक चाप बी पर और एक चाप सी पर, ये त्रिभुज एबीसी की रचना हो जाएगी अपने पास। देखो ये त्रिभुज एबीसी की रचना होगी। जो दो चाप मिले उसको बिंदु ए दे दो आप, ठीक है। अंतर्गत वृत्त बनाने के लिए कोणों का समद्विभाजन होता है और परिगत वृत्त बनाने के लिए भुजाओं का समद्विभाजन। तो भुजा एसी का समद्विभाजन करेंगे, आधे से ज्यादा चाप खोला, एक चाप यहां से और एक चाप यहां से, एक चाप यहां से और एक चाप यहां से। तो आप दोनों चाप हो गए, तो ये आप इस दोनों चापों को इस प्रकार मिला लो। फिर भुजा बीसी का अपन समद्विभाजन करते हैं, तो एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। फिर सी से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। दोनों चाप जिस जगह मिल रहे हैं उनको आपस में मिला लो। ये मिल गया आपको, ये बिंदु ओ पर। तो बिंदु ओ को केंद्र मानते हुए किसी त्रिभुज एबीसी में ओ को केंद्र मानकर किसी एक शीर्ष से, जैसे एक शीर्ष मैंने ले लिया सी, क्या ले लिया? सी। तो सी ले लिया, तो सी से देखो आप, ये सी से ये वृत्त खींचा। देखो आप, सी से केंद्र मान लिया मैंने। ये आपके एक ये देखो आप, ये परिगत वृत्त की रचना होगी। देखो त्रिभुज एबीसी की भुजा, सबसे पहले क्या किया? ओ है जो परिगत केंद्र है, क्योंकि भुजाओं का समद्विभाजन जिस बिंदु पर मिलता है, बिंदु ओ, उसको केंद्र मानकर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से एक शीर्ष को त्रिज्या मानकर वृत्त खींचे। अगर वो तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ गुजरता है तो केंद्र ओ त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। और रचना करने के लिए जैसा आपने चित्र बनाया वो बन जाएगा ओ परिकेंद्र कहलाता है। रचना कर देना आप, क्योंकि परिगत वृत्त की रचना करने के लिए सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज की भुजाओं का समद्विभाजन करेंगे। भुजाओं का समद्विभाजन जिस बिंदु मिलते हैं उसको केंद्र मानकर त्रिभुज के किसी शीर्ष से, उसी तीनों शीर्षों में से किसी एक शीर्ष से केंद्र की त्रिज्या मानकर वृत्त खींचेंगे। अगर वो वृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए जाता है तो परिगत वृत्त कहलाता है और ओ परिकेंद्र कहलाता है। इस प्रकार त्रिभुज एबीसी, इस प्रकार त्रिभुज एबीसी के परिगत अभिष्ट वृत्त प्राप्त होता। अंत केंद्र करा दिया, परिकेंद्र करा दिया। दोनों में से एक सवाल ये आ सकता है, बाह्य बिंदु पर इस रेखा की रचना का आ सकता है, और इस प्रकार के सवाल बनते हैं इसमें से। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, रचना बहुत ही अमूल्य है। चित्र बना के बता दिया आपको, इससे ज्यादा क्या बताएं आपको। चित्र ही इंपॉर्टेंट है इसके, और चित्र आपको आते हैं तो सब कुछ आ जाएगा। सबसे पहले क्या किया? ए बी सी, त्रिभुज एबीसी की रचना की। फिर भुजा एसी का समद्विभाजन किया, एक चाप ऊपर एक चाप इधर। फिर ए से एक चाप इसी को काटा, इस रेखा को मिला दिया। फिर बी सी का भुजा का समद्विभाजन किया, बी पर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। फिर सी पर एक चाप ऊपर और नीचे, दोनों चाप जहाँ मिले उसको मिला दिया। दोनों भुजाओं का समद्विभाजन बिंदुओं पर मिला, इसको केंद्र मानकर त्रिभुज एक का शीर्ष से वृत्त खींचा जो तीनों शीर्षों को गया स्पर्श करते हुए गुजरता है, तो त्रिभुज एबीसी का परिगत वृत्त कहलाता है ये। और त्रिभुज एबीसी का परिगत अभिष्ट वृत्त प्राप्त होता है और ओ परिकेंद्र कहलाता है। इस प्रकार परिगत वृत्त की रचना होगी, ठीक है। और अब लेते हैं एक और सवाल है। एक 4 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA PB की रचना कीजिए, जहां PA PB के मध्य कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो कच्चा चित्र बनाएंगे अपन। ये बाह्य बिंदु P है, ठीक। तो ये P, ये A और ये P, ये आपके है। तो इस पर रेखा PAB यानी कोण PAB बराबर कितना हो गया? यानी APB, यानी ये हो गया A। आप यहां लिख दो कोण, ये दिया गया अपने को, दिया गया है
कोण ए पी बी बराबर 65 डिग्री है। तो ये कोण त्रिभुज का केंद्र है, तो ए ओ बी प्लस ए पी बी बराबर 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं इस पर रेखा द्वारा बनाया गया कोण और इस पर रेखा का केंद्र बनाया गया कोण 180 डिग्री होता है। तो कोण ए ओ बी 180 माइनस ए पी बी 180 माइनस 65, ये पी बी का मान 65 है, तो ये आया 115 डिग्री। तो हमें तो सबसे पहले ए ओ बी पर 115 डिग्री कोण बनाना होगा, यानी ये 115 डिग्री है, ये 65 है। तो ये बाद की बात है। सबसे पहले ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे, फिर उस पर रचना करेंगे। अपन कैसे, देखो आप, ये आप 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा आपने, ठीक। तो ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। तो अपने को ए ओ बी 15 डिग्री कोण बनाना है, कितना 115 डिग्री। तो 115 डिग्री कोण बनाना है, तो देखो 115 डिग्री कोण बनेगा अपने चांदी से बनेगा। 115 डिग्री कोण आप चांदी से बना सकते हो, प्रकाश से भी बना सकते हो। तो 115 डिग्री कोण 90 और 15 चांदी से बनेगा 115 डिग्री। देखो आप, ये हो गया 90, 100, 110 और ये 120 और ये 115 डिग्री, ये आपके 115 डिग्री कोण। तो ये 115 डिग्री कोण बन गया चांदी से आपके। देखो ये 115 डिग्री कोण बन गया। अब इसको मैं दे देता हूं ए और इसको दे देता हूं बी। बिंदु ए ये 90 डिग्री कोण बनाता है, कितना बनाता है 90 डिग्री। कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर भी कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये त्रिज्या है। ये आर बराबर कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये आर बराबर है 4 सेंटीमीटर। ए पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है, तो पहले देखो बी पर स्पर्श रेखा की रचना करते हैं। तो ये चाप एक काटा यहाँ से ऊपर, एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से, ये आपके काटा बिंदु पी पर ये स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी। देखो आप, पी पर ये स्पर्श रेखा की रचना होगी, 90 डिग्री बन गया। इसी प्रकार बिंदु ए पर 90 डिग्री बनाना, देखो कैसे। ये हो गया 60, ये 120, ये 60 से एक चाप और एक चाप 120 से, और इसको बिंदु ए से मिला लो आप। ये बिंदु P पर मिला, ठीक। और चांदे की सहायता से मापा हमने, चांदे की सहायता से हमने मापा इसको। देखो 65 डिग्री बना, ये कितना डिग्री बना 65 डिग्री। तो ये ए पी बी बराबर 65 डिग्री मापा, इस पर रेखाओं द्वारा मापा अपन ने। तो ये 65 डिग्री, इसकी रचना करते इसमें ओ को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा, फिर ओ पर 115 डिग्री का कोण बनाया। दो त्रिज्या ओ ए और ओ बी त्रिज्या बराबर है 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। फिर ए पर इस पर रेखा की रचना की, बी पर इस पर रेखा की रचना की। ए पर खींचेगी इस पर रेखा, बी पर खींचेगी इस पर रेखा, बिंदु पी पर मिलती है, जहां पर ए पी बी 65 डिग्री कोण बनता है। इस प्रकार जहाँ पी ए पी बी के मध्य कोण 65 डिग्री है। इस प्रकार हमें रचना प्राप्त होगी। रचना आप जैसा चित्र बनाते हो वैसी रचना आप लिख सकते हो, यही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये आपके सभी चित्र इस प्रश्नावली के हो गए हैं। अब प्रश्न सवाल कहीं से भी आप चित्र बना सकते हो, रचना अपने आप करोगे। मैंने चित्र बनाना आपको सिखा दिया है, रचना जैसा चित्र बनता है वैसे आप रचना कर देना और ये क्लियर हो जाएगा। अच्छी बात है।